परम श्रद्धेय समागत राम कथा प्रेमी सज्जन वृंद, भक्ति एवं शक्ति स्वरूपा माताओं, भगवान भक्तिमती भामिनी शबरी से कहते हैं, शबरी, तुमने दो प्रकार की भक्ति के विषय में अब जान लिया, अब तीसरी भक्ति के बारे में सुनो। नवधा भक्ति में तीसरी भक्ति, पहला प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा। हम ये आपसे इसलिए बार बार दोहराते हैं कि आपके दिमाग में भी बैठे कि वो 9 प्रकार की भक्ति क्या है। प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा। शरीरति मम कथा प्रसंगा, शरीरति मम कथा प्रसंगा। आपने 2 भक्तियों को सुन लिया, सत्संगति, संतों की संगति, और भगवान की कथा में रति, दूसरी भक्ति। अब तीसरा क्या है? गुरु पद पंकज सेवा, गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण करई कपट तजिज्ञान। तो तीसरी भक्ति को कहते हैं गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान। कहते हैं गुरु के चरण कमल की सेवा, ये तीसरी भक्ति है। लेकिन इस भक्ति में एक शर्त है। गुरु के चरण कमल की सेवा तीसरी भक्ति तो है, लेकिन चरण कमल की सेवा कैसे करनी है, उस पर गोस्वामी जी ने एक शब्द दिया। भगवान श्री राम शबरी से बोल रहे, तीसरी भक्ति अमान, मान, अमान। माने अभिमान शून्य हो करके, अहंकार शून्य हो करके गुरु के चरणों की सेवा करना ही तीसरी भक्ति है। कहने का मतलब, गुरु के चरण कमल की सेवा में दिखावा नहीं होनी चाहिए, और ये भी नहीं होना चाहिए कि मैं ही गुरु का सबसे बड़ा सेवक शिष्य हूं, या गुरु की सेवा का अहंकार वाणी में, कर्म से अथवा विचार से किसी के सामने प्रकट होना नहीं चाहिए। अमान का मतलब होता है निरभिमान, निरभिमानता पूर्वक। और अमान का एक दूसरा अर्थ है शिशु के समान हो जाना, बच्चों के समान,
अपने विषय में कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं इतना बड़ा हूं, मैं इतना ऐसे हूं, ये सब कुछ नहीं। शून्य भाव से, सद्भाव से, समर्पित भाव से गुरु के चरण कमल की सेवा करना तीसरी भक्ति है। देखो, पहले सत्संग, दूसरे में भगवान की कथा के प्रति प्रेम रति, और तीसरे में गुरु की सेवा। हमारे सनातन धर्म में गुरु को सबसे बड़ा माना जाता है ना। हम प्रार्थना करते हैं, क्या कहते हैं? गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ये हमारे सनातन धर्म में गुरु प्रार्थना में सबसे अधिक प्रसिद्ध मंत्र या श्लोक है ना। और भगवान श्री राम कहते हैं अमान होकर से, अमान भाव से, निरभिमान भाव से गुरु के चरण कमल की सेवा करना। और भाव क्या रखना? गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, और गुरु ही शंकर है। देखो, परब्रह्म परमात्मा के सगुण साकार स्वरूप हैं ये। ब्रह्मा भी, विष्णु भी और शंकर जी भी। हम तीनों की पूजा करते हैं। और तीनों का कार्य क्या है? हम क्यों पूजा करते हैं? एक ही परमात्मा, गुरु साक्षात परब्रह्म बोलते हैं ना, परब्रह्म, परब्रह्म परमात्मा। और ये सब दिखाई पड़ने वाले सगुण साकार क्या है? अपर ब्रह्म है। परब्रह्म मतलब जो एक है, जो सबसे परे है, सबसे श्रेष्ठ है, जो अद्वैत है। अद्वैत माने जिसके समान कोई और नहीं है, अकेला है, वही एकम सत, जो निर्गुण और निराकार है। लेकिन समय समय पर जब जरूरत पड़ता है तो वही परब्रह्म, एक परमात्मा क्या होता है? एको हम बहुश्याम, एक से अनेक हो जाता है। अनेक एक है निर्गुण निराकार के रूप में, अनेक होता है तो सगुण और साकार प्रकट हो जाता है। यहां एक, अब देखो, ये सारी बिजलियों में, बल्बों में एक ही शक्ति है, लेकिन वो शक्ति दिखाई नहीं पड़ रही है, माने निराकार है, उसका कोई आकार नहीं। ये समझाने के लिए बोल रहा हूं आपको। सबके अंदर में बिजली एक है, विद्युत शक्ति, विद्युत प्रवाह जो है, लेकिन वो दिखाई नहीं पड़ रही है, निराकार है। लेकिन वो प्रकट जब हो रही है, साकार जब हो रही है, तो वेदांत की भाषा में कहते हैं ये बाहरी स्थूल शरीर को उपाधि। तो देखो कितने उपाधि हैं यहां। एक बिजली असंख्य बल्बों में असंख्य रूप में दिखाई पड़ रही है ना, है ना। अच्छा, जितने बल्ब यहां हैं, जितने छोटे मोटे बल्ब, बड़े बड़े लाइट, छोटे लाइट, बड़े बल्ब, छोटे बल्ब, ये हाइलोजन से लेकर के ये जुगनू तक, है ना, ये सब में अलग अलग बिजली है क्या? बोलो, अलग अलग बिजली है? नहीं है ना, सब में एक है। लेकिन जब प्रकट हो रही है वो बिजली,
तो सब में अलग अलग चमक के साथ प्रकट हो रही है। ऐसे ही वह एक परमपिता परमात्मा जब सृजन की इच्छा करता है तो प्रकट होता है ब्रह्मा के रूप में। फिर ब्रह्मा द्वारा बनाई हुई सृष्टि को पालन करने के लिए वही विष्णु हो जाता है। और जब देखता है कि अब इन सब को फिर समेटने का समय आ गया, संहार करने का समय आ गया, तो फिर रुद्र बन जाता है। श्रीमद् भागवत का वह पद मुझे बहुत पसंद है, उड़िया में आप लोग भी गा सकते हो। तू ब्रह्मा रूपे सृष्टि करू, पालने विष्णु रूप धरो। ब्रह्मा रूपे सृष्टि करो, पालने विष्णु रूप धरो। पुणी संहारो रुद्र रूपे, एतिनी मूर्ति कल्पे कल्पे। पुणी संहारो रुद्र रूपे, एतिनी मूर्ति कल्पे कल्पे। इसका भाव यही है जो उड़िया नहीं समझते हैं। श्रीमद् भागवत में कहा गया कि हे भगवान, जब तुम सृजन करते हो तो ब्रह्मा तुम ही बनते हो, तुम ही ब्रह्मा हो। जब पालन करते हो तो तुम ही विष्णु हो, और जब संहार करते हो तो तुम ही रुद्र हो। ये तीनों तुम्हारी मूर्तियां, मूर्ति माने प्रकट होना, मूर्त माने स्थूल, सगुण साकार, ये तुम्हारे विग्रह हैं। हो तुम अकेले, मगर तीन प्रकार का कार्य अकेले करते हो। आप भी जैसे हैं। सृजन भी अपने परिवार का आप करते हैं, अपने बच्चों का सृजन तो पालन उनका करते हैं कि नहीं? आप संहार नहीं करते, इसलिए आप रुद्र नहीं बन सकते। लेकिन कभी कभी तो संहार हो भी जाता है जब जरूरत नहीं पड़ती है। तो मेरा कहने का मतलब है, जैसे आप एक व्यक्ति हो मगर अपनी पत्नी के लिए आप पति हो, पुत्र के लिए जोर से बोलो पिता हो, भाई के लिए भाई हो, और बाप के लिए बेटा हो। एक ही हो आप। ससुर आपको क्या कहता है? दामाद कहता है कि नहीं? है एक दामाद भी बन गए, पिता भी बन गए, पुत्र भी बन गए, पति भी बन गए, भाई भी बन गए, मित्र भी बन गए, और कोई तुम्हें शत्रु भी मानता है। इतने सारे शब्द तुम्हारे ऊपर लग गए, इतने सारे संबंध भी बन गए, लेकिन हो कितने आदमी? एक। ऐसे ही वह परमपिता परमात्मा है जो कार्य के आधार पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। वही इंद्र है, वही वरुण है, वही कुबेर है, वही दुर्गा है, वही काली है, सब कुछ वही है। सारे रूप उसके हैं और सारे नाम उसके हैं। यहां गुरु जी के प्रति हम लोग ऐसे ही व्यवहार करते हैं, ऐसे ही शब्दों का प्रयोग करते हैं, कहते हैं गुरु ब्रह्मा। तो ब्रह्मा के रूप में गुरु क्या करते हैं? इसीलिए ध्यान देना चाहिए, गुरु के पास अमानित्व, अदंभित्व, अभिमान, दंभ, दर्प, अभिमान शून्य होकर उनके चरणों में शरणागत होने का तात्पर्य यही है कि हे गुरुदेव, मैंने अपने आप को आपके चरणों में समर्पित कर दिया, अब जैसा चाहें आप मुझे बनाएं। तभी गुरु बना सकता है।
और आप कहेंगे गुरुजी हमने आपसे दीक्षा ले ली, अब आप अपने रास्ते पर और हम अपने रास्ते पर। हे गुरुदेव आपने जो प्रवचन दिया हमने सुना, अब यहां से निकलते हैं। ये प्रवचन से पेट थोड़ी भरने वाला है। यत् पठितम, जो आपने पढ़ाया सुनाया आपको समर्पित करके गेट से बाहर। तो ऐसे में जीवन में परिवर्तन होगा? नहीं होगा। इसका मतलब गुरु के ऊपर जब शिष्यों का भरोसा उठ जाता है तो वे भी सड़क पर बोलो आ जाते हैं। इतिहास पढ़ लो, पुराणों को देख लो, जिन्होंने निष्ठा पूर्वक गुरु चरणों में अपने आप को समर्पित किया वो महान बन गए। हर क्षेत्र में वो महान बन गए। और जिन्होंने भी गुरु की अवहेलना की, गुरु की अवज्ञा की, वे महान से फिर क्षुद्र में आ गए। इतिहास में देख लो, गुरु चाहे तो क्या नहीं बना सकते। जैसे ब्रह्मा तू नाथ दुबो करू दारू, जैसे भगवान दूब को भी, दूब घास को भी दारू अर्थात वृक्ष में बदल सकते हैं। ऐसे ही हमारे शास्त्र पुराण में, मैं दृष्टांत अधिक नहीं दूंगा, इतने सारे प्रमाण भरे पड़े हैं। जो कुछ नहीं थे सड़क में जो पड़े हुए थे, ऐसे कंकड़ को गुरुओं ने पकड़ा और उनको सुंदर आकार देकर मंदिर में बैठा दिया। माने उत्तम शिष्य आज पूज्य हो रहे हैं संसार में। तो गुरु में वो ताकत है। कब? जब शिष्य कहता है कि हे गुरुदेव मैं आपके चरणों में शरणापन्न हो गया, अब आप जो चाहें जैसा चाहें मुझे बनाएं। यही भाव अर्जुन का था। अर्जुन को कुछ नहीं कर पाए थे भगवान कृष्ण। कब तक? कब तक? जब तक अर्जुन अपनी बुद्धि लड़ा रहा था भगवान कृष्ण के साथ। अर्जुन तो कोई मूर्ख नहीं था, राजकुमार था, पढ़ा लिखा था, शास्त्र का ज्ञान था उसे। उसने अनेक शास्त्रों का प्रमाण देकर कहा कि युद्ध नहीं करना है मुझे, इससे महाविनाश होता है ना। लेकिन थोड़ी देर के बाद वह भगवान कृष्ण के चरणों में शरणापन्न हो जाता है और कहता है कार्पण्य दोषो पहता स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म समूढ़चेता यच्छ्रेयः स्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्। वह अर्जुन पहले अपने आप को दोस्त समझता था कृष्ण का, सगा संबंधी समझता था। लेकिन जब उसे पता चला कि अरे कृष्ण सगा संबंधियों से भी ऊपर है, मित्र से भी ऊपर है, बंधु बांधव सबसे ऊपर है, तो सबसे ऊपर कौन हो सकता है? संसार में सारे संबंध एक जगह पर जुट सकते हैं, गुरु के साथ एक संबंध। संसार के जितने सारे संबंध हैं आप लोगों में, उस सारे संबंधों का समाहार गुरु के साथ हो सकता है। इसीलिए अंत में अर्जुन जब कहता है कि मैं अब शरणापन्न हो गया, त्वां प्रपन्नम, मैं आपके चरणों में अब गिर गया, अब जैसा चाहो आप मुझे वैसा बनाओ। इस प्रकार जब शरणागति आ जाती है,
अभिमान रहते तक तो चेले लोग गुरु को भी परामर्श देते हैं। देखो मैं यहां ये बनावटी गुरु चेलों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं असली गुरु की बात कर रहा हूं और नकली चेलों की बात कर रहा हूं। नकली चेले जो रात दिन कामनाओं से ही जुड़े रहते हैं गुरु के साथ, वो केवल यही चाहते हैं कि गुरु जी हमारा घर बैठ करके चुपचाप अपनी सारी तपस्या उनके लिए लगा दें, माने उनकी दुकान ठीक हो, उनके लड़के बच्चों की शादी हो जाए, उनका घर परिवार ठीक रहे, बाकी अब गुरु इसलिए थोड़ी होता है। अरे भरोसा रखो, जैसे दीपक के पास पहुंच जाओगे तो अपने आप दीपक का प्रकाश तुम्हारे ऊपर पड़ेगा कि नहीं? बरसते हुए पानी में खुला आसमान के नीचे आ जाओ तो तुम्हारे ऊपर पानी गिरेगा कि नहीं? ऐसे ही गुरु का व्यक्तित्व है। जो सद्गुरु होते हैं उनके पास बैठो, तुम्हारे लिए जो जरूरत है तुम्हें वो मिल जाएगा। और तुम कामनाओं को लेकर के गुरु के पास जाओगे तो तुम्हारी कामनाओं को क्या, कामनाएं कितनी है तुम्हारी? अनंत अनंत। आज एक कामना पूरी होगी, कल दूसरी, फिर परसों तीसरी। इस प्रकार मरते दम तक आदमी की कामना पूरी नहीं होती है। तो गुरु से मांगने की जरूरत नहीं है। जैसे सूर्य उदय होने पर तुम अंधेरे घर के कोने से जब बाहर आओगे तो प्रकाश में, लाइट में सराबोर हो जाओगे, ऐसे ही गुरु का आशीर्वाद निरंतर बरसता रहता है सभी शिष्यों पर। अनुभव करो उसे। तो गुरु की कृपा का जब अनुभव करोगे तो जीवन में अभाव कभी नहीं रहता। लेकिन क्या है ना, समाज में ऐसे गुरु बहुत हैं कि जो वो क्या, वो टोना टोटका, ओझा, फूंकना, झाड़ा लगाना, है ना, उससे लेकर के आपके घर परिवार, ज्योतिष और नाना प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए अपना व्यापार खोल के बैठे हुए हैं। याद रखना, ये इस प्रकार के जितने भी गुरु हैं ये कोई गुरु नहीं है, सद्गुरु नहीं है। गुरु क्या करता है? गुरु आपके जीवन में सद्भाव का, सद्गुण का सृजन करता है। जब आपके अंदर सद्भाव होगा, सद्गुण होगा, सत्य के प्रति आपकी निष्ठा दृढ़ होगी, तो आप में इतनी ताकत आ जाएगी कि आप जो इच्छा करोगे वो पूरा हो जाएगा, जो चाहोगे वो हो जाएगा। लेकिन तब आप गलत नहीं चाह सकते। मेरी बात पर ध्यान दे रहे हो ना? तब आप वही चाहोगे जो वास्तविक है। तो गुरु आपके व्यक्तित्व में सृजन करते हैं सद्गुणों का, सद्भाव का, सत प्रेम का। सत्कर्म के लिए गुरु आपको प्रेरित करते हैं। इसलिए गुरु ब्रह्मा के रूप में आपके व्यक्तित्व में एक रूपांतरण करते हैं, आपको सच्चे मनुष्य में रूपांतरित करते हैं, आपके अंदर सद्भाव सद्गुण सृजन करके। और परोक्ष से गुरु आपका पालन करते रहते हैं। आपने कहानी सुना होगा, ये देखा भी होगा, समुद्र के किनारे अले भिड़ले कछुए बहुत आते हैं समुद्र, पूरी समुद्र की ओर। कछुआ क्या करता है? बाकी पक्षी या और सब तो अंडे देते हैं तो उसके ऊपर बैठकर उसे सेते हैं, लेकिन कछुआ अंडा देने के बाद गड्ढा खोदता है, अंडा देकर फिर समुद्र में लौट जाता है। और मन से वह अपने विचार तरंगों से वह अपने उन अंडों को सेता है। फिर समय आता है, अंडे फूटते हैं
कछुओं को किसी ने पढ़ाया नहीं, बताया नहीं, या रास्ता भी दिखाया नहीं, लेकिन फिर भी अंडा फूटता है, कछुओं के बच्चे निकलते हैं, तो उसी समुद्र की ओर वो अपने आप खींचे चले जाते हैं, और अनेक दिनों के बाद अपने परिवार से फिर वो मिल जाते हैं, मां से मिल जाते हैं। मतलब क्या है? गुरु ऐसे ही दूर रहकर अपने शिष्यों को देखते रहते हैं मनश्चक्षु से, और शिष्यों का कल्याण करते रहते हैं। जो मूर्ख होते हैं वो समझते हैं अरे गुरु तो यहां है, वहां आते नहीं है, ये नहीं। ऐसा नहीं, गुरु सत्ता सर्वत्र विद्यमान है। जैसे ध्वनि सत्ता सर्वत्र विद्यमान है। आपके रायगढ़ में भी रेडियो स्टेशन है, एफएम बैंड है ना, यहां अगर स्विच ऑन करोगे और रेडियो स्टेशन से लग जाएगा आपका रेडियो ट्रांजिस्टर, तो वहां से जो भी प्रसारित हो रहा है यहां सुनाई पड़ने लगता है ना। अब तार से तो जुड़ा नहीं है, इसका मतलब उस ब्रॉडकास्टिंग सेंटर से कुछ ऐसी व्यवस्था की गई है कि शब्द सर्वत्र व्याप्त हो जाते हैं, और जहां भी ट्रांजिस्टर में उस स्टेशन के साथ लिंक हो जाता है, तो वहां जो ध्वनि बज रही है वो यहां सुनाई पड़ने लग जाती है। ऐसे ही आप कहीं भी रहो, गुरु कहीं भी रहे, अगर आपका कनेक्शन जुड़ा हुआ है, मानसिक रूप से आप जुड़े हुए हैं, तो गुरु का आशीर्वाद आप चाहे कहीं भी रहें आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो गुरु सृजन करते हैं और गुरु वैसे ही पालन करते हैं दूर से ही, और गुरु आपके अंदर से ही आपके दुर्गुणों को मिटाते हैं, और दुर्गुणों को मिटाने के कारण ही उनको रुद्र कहा जाता है। लेकिन जब दुर्गुणों पर चोट करते हैं गुरु, तो आपको बड़ी तकलीफ होती है, तिलमिलाते हैं आप। गुरु जी ने आज मुझसे ऐसा कहा, वैसा कहा। अरे भाई, थोड़ी तो तकलीफ तो होगी ही। जब आपके अंदर रोग है और डॉक्टर उसको ऑपरेशन करेगा, तो कितना भी पेन किलर दे, तकलीफ तो होगी कि नहीं होगी? होगी ना। समझो इस बात को, समझो इस बात को। इसीलिए गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु रुद्र तीनों ही रूपों में हैं, और उससे परे गुरु आपको तत्वदर्शी बनाते हैं और समझाते हैं कि हे बेटा, ये दुनिया का सत्य ये है कि यहां सत्य है, और वह सत्य केवल परमात्मा है जो निर्गुण निराकार है। हम प्रार्थना करते हैं और भगवान श्री राम कहते हैं यही कि हे सबरी, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान। अमान निरभिमान होकर के गुरु की चरण कमल की सेवा करना। अब देखो सबरी ने क्या किया है। जिस सबरी को उपदेश दे रहे हैं और जिस सबरी के सामने आज स्वयं परब्रह्म परमात्मा का अवतार भगवान श्री राम आए हैं, और श्री राम सबरी के स्थान पर गुरु की भूमिका में उपदेश दे रहे हैं। ये जो सुंदर सुयोग मिला है, अवसर मिला है, ये किसके कृपा से सबरी को मिला? बोलिए, किसके कृपा से मिला? गुरु की कृपा से। बोलो गुरुदेव भगवान की।
मतंग ऋषि की कृपा से। और सोचो, आप पढ़ लेना उस प्रकरण को, जब सबरी जवान थी, उसके विवाह के लिए तैयारियां चल रही थी, अनेक पशुओं को घर में पशु पक्षी ला करके भर करके रखे थे उनके माँ बाप। सबरी ने पूछा सखियों से, ये क्यों इतने पशुओं को लाया जा रहा है जंगल से पकड़ पकड़ कर? बोले तुम्हारी शादी है। सबरी ने पूछा मेरी शादी से इन पशुओं का क्या संबंध है? तो बताया कि नहीं, शादी में भोज होता है, ज्ञाति कुटुंबियों को इन पशुओं को मार कर इनका मांस खिलाया जाएगा। सबरी रातों रात गायब हो गई घर से। मैं शादी नहीं करूंगी, क्योंकि मेरी शादी के कारण इतने पशु पक्षियों का जान जाएगा, प्राण जाएगा। भाग गई मतंग ऋषि के आश्रम में। चुपके चुपके पहले उन्होंने संतों की सेवा की। मतंग ऋषि के आश्रम में रास्ता बुहारती थी, कोई नहीं देखता था उसे। अपनी सेवा का डिंडिम नहीं पीटती थी, डंका नहीं बजाती थी कि मैं सेवा करती हूं। सेवा सदैव गुप्त रहनी चाहिए। वैसे आजकल अलग बात है, आजकल सिद्धांत बदल गया। पहले तो कहा जाता था कि इस हाथ से दो तो इस हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। संत कहते थे दान करो, सेवा करो तो छिपा के करो। लेकिन इनकम टैक्स वाले डिपार्टमेंट के कारण जो है अब आप छिपा नहीं सकते। वो कहते हैं जो सेवा करते हो पूरा फोटो खींच करके हमारे पास भेजो। तो इसलिए पानी भी एक गिलास पिलाना है ना, तो पहले आजकल फोटो खींचा जाता है और फिर भेजा जाता है। वैसे हमारे सनातन धर्म का सिद्धांत ये है कि दान करो तो गुप्त से, प्रेम करो तब भी गुप्त, दिखाओ मत, डिंडिम मत पीटो, नगाड़ा मत बजाओ कि मैं भक्त हूं, भक्त हूं, भक्त हूं, मैं भक्ति करता हूं, मैं ज्ञानी हूं, या मैं ऐसा हूं वैसा हूं। नहीं, अपने अंदर में रखो। भक्ति हीरे से भी मूल्यवान है, रत्न है, सभी रत्नों से मूल्यवान रत्न है भक्ति। जब सोने चांदी जैसे रत्नों को आप तिजोरी में छुपा कर रखते हो, तो भक्ति को क्या बाजार में बिकोगे, दिखाओगे? भक्ति प्रदर्शन की चीज नहीं है, अंदर की चीज है। वो केवल भगवान को मालूम होना चाहिए। इसीलिए सबरी ने कभी कुछ दिखावा नहीं किया। देख लिया बाद में संतों ने, मतंग ऋषि के पास ले गए। मतंग ने सब कुछ जाना और फिर कहा बेटी, प्रसंग को मैं लंबा नहीं करूंगा, बेटी तुम आज से इसी आश्रम में मेरे साथ रहोगे। और जब सबरी आश्रम में रहने लगी तो मतंग ऋषि के दूसरे शिष्यों ने विद्रोह कर दिया। ये शिष्य भी कम नहीं होते, गुरु पर अंगुली उठाने लग गए कि एक जवान आदिवासी और लड़की को गुरु जी ने अपनी सेवा में रख लिया है ना। लोगों की आंखों के सामने जैसे रंग के चश्मे होते हैं ना, उनको वही सब दिखाई पड़ता है। मतंग को सबरी ने कहा, गुरुदेव मेरे कारण आपकी बदनामी होगी, मैं छोड़कर चली जाती हूं आश्रम। सबरी ने कहा, बेटी मैंने तुम्हें एक बार आश्रय दिया, मतलब दे दिया। अब जिनको जो सोचना है सोचें, करें। मतंग ऋषि के और अन्य शिष्य संत साधुगण आश्रम छोड़कर बाहर चले गए, अलग अलग कुटिया बना दिया।
मतंग के साथ शबरी रही और संपूर्ण निरभिमानता के साथ गुरु की सेवा करती रही। और समय आने पर जब मतंग अति वृद्ध हो गए तो बुलाए शबरी को, बोले बेटी अब तो ये शरीर किसी काम का नहीं है और यहां संसार में जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, जिसका भी जन्म होता है उसको एक दिन जाना पड़ता है शरीर छोड़कर। तो मेरा समय पूरा हो गया, अब मुझे इस शरीर को छोड़कर जाना पड़ेगा। तो मेरे भाग्य में तो ये नहीं है कि मैं अपनी इन नयनों से, इन नेत्रों से प्रभु श्री राम का वह सुंदर स्वरूप देखूं। लेकिन बेटी मेरा आशीर्वाद है तुम्हें। भावुक हो गए, मतंग ऋषि भावुक हो गए। मतंग एक ऐसे ऋषि थे जो मस्त रहा करते थे, जिनसे बाली भी डरता था। कमजोर नहीं थे, संपन्न थे, समृद्ध थे, शक्तिमान थे, ज्ञान में, तप में, योग में, भक्ति में, सभी में वे परिपूर्ण थे। लेकिन समय चाहे कोई भी हो, उड़िया में पद है भागवत का, मर्त्य मंडले देहवाही देवता होइले मरई। आप लोग जो गा सकते हैं गाएं, ताली बजाते हुए। देवता मर्त्य मंडले देहवाही देवता होइले मरई। मर्त्य मंडले देहवाही देवता होइले मरई। गुरुदेव मतंग ने कहा बेटी यहां जो भी पैदा होता है उसको एक न एक दिन जाना पड़ता है, मरना पड़ता है। इसलिए मैं तो जा रहा हूं, लेकिन तू कहीं मत जाना। तुम यहां बैठे रहना, प्रतीक्षा करना। मेरा आशीर्वाद है, अगर मैं सच्चा गुरु हूं और तुमने सच्ची सेवा की है तो गुरु का आशीर्वाद है तुम पर। गोविंद तुम्हें ढूंढते ढूंढते यहां आएगा। और राम ने कहा देखो माते सबरी, प्रतीक्षा जरूर करना पड़ा। और गुरु ने तो कह दिया था, वो आ गए हैं, चित्रकूट में हैं, आएंगे। और राम बोले मैं आ गया ना। ये किसका आशीर्वाद है? किसका आशीर्वाद? गुरु का आशीर्वाद। गुरु का ऐसा प्रताप होता है कि वह गोविंद को जहां चाहे वहां प्रकट कर देता है, बुला लेता है। आज भगवान श्री राम इसीलिए कहते हैं कि हे सबरी, गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान। अमान होकर तुमने सेवा की है तो तीसरी भक्ति है। इसीलिए कहा जाता है गुरु से बढ़कर संसार में कोई नहीं है। स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जिस रामचरितमानस का हम अध्ययन कर रहे हैं, आरंभ करते हैं
बंदऊ गुरुपद कंज। मंगलाचरण में वो कहते हैं, देखो, वंदे बोधमयम नित्यम। ये बालकांड में पहले में ही देख लेना, मंगलाचरण में उन्होंने कहा है, वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रितो हि वक्रोपी चंद्रः सर्वत्र वंद्यते। वंदे बोधमयम, जो बोधमय है, बोध माने ज्ञान, ज्ञान स्वरूप गुरुदेव जो कैसे हैं, शंकरम, भगवान शंकर के समान है। बोधमयम नित्यम शंकर रूपिणम गुरुम वंदे। ज्ञान स्वरूप जो शंकर, शंकर माने जो सदैव सबका कल्याण करते हैं। संसार में एकमात्र गुरु ही हैं जो आप उनके साथ जैसा भी व्यवहार करो वो तुम्हारा कल्याण ही करेंगे। गुरु सदैव शिष्य का कल्याण करते हैं, क्योंकि गुरु शंकर होते हैं। और कल्याण भी देखो कैसे, उनका आश्रय अगर कर लो तो वक्र भी हो जाए, टेढ़ा मेढ़ा भी कोई व्यक्ति हो तो वो भी सम्मानित हो जाता है। भगवान शंकर जी ने द्वितीया के चंद्रमा को अपने सिर पर रख लिया, है ना। गुरु के शरण में चले गए चंद्रमा। पुराणों में कथा है, सुन लेना, पढ़ लेना आप लोग। मैं तो केवल कथा आपको केवल दृष्टांत के रूप में बताता हूं। चंद्रमा को दक्ष ने अपने 27 कन्याओं का चंद्रमा के साथ शादी करवा दिया, नक्षत्रों का चंद्रमा के साथ शादी करवा दिया। लेकिन सभी तो थी 27 बहनें, सारे नक्षत्र हैं, लेकिन रोहिणी से चंद्रमा का थोड़ा अधिक प्यार हो गया। आप देखना, चंद्र के पास रोहिणी एक तारा होता है, एक नक्षत्र। तो बाकी 26 बहनों ने जाकर पिता से शिकायत कर दी कि ये तो केवल रोहिणी को अपने पास में रखा, बाकी हमारा तिरस्कार कर रहा है, हमको दूर दूर कर देता है, कभी कभी आता है हम लोगों के पास। चंद्रमा का भी ज्योतिष में नक्षत्रों में प्रवेश होता है ना, कभी कभी आता है। और अपने मंडल के पास में, केवल अपने पास में रोहिणी को रखा है। तो गुस्सा आ गया दक्ष को, श्राप दे दिया जाए तुमको, तुम इतने कामी हो, ऐसे हो, क्षय रोग हो जाए तुमको। क्षय माने प्रतिदिन क्षय होता चला जाओ। तो चंद्रमा बेचारे पूर्ण थे, पूर्णिमा के बाद क्षय होना चालू हो जाता है ना। तो क्षय होते होते जब लास्ट में एक कला, 16 कलाओं का होता है चंद्रमा, उसकी एक कला कभी क्षय नहीं होती। द्वितीया को दूसरी कला, चंद्रमा क्षय होने लगा तो उसे बड़ी पीड़ा हुई, क्या करें। तो किसी ने समझाया, देवताओं ने कहा, अरे शंकर जी के शरण में चले जाओ, शंकर जी ही एक ऐसे देवता हैं जो चाहे तो तुमको बचा सकते हैं। शंकर जी की शरण में चले गए चंद्रमा। 2 कलाएं बाकी थी द्वितीया तक, और सारी कथा सुनाकर शरणापन्न हो गया। तो शंकर जी ने शरण दे दी। गुरु की भूमिका, गुरु शिष्यों के दोष नहीं देखते बल्कि दोष को मिटा देते हैं। आप देखना, पूर्णिमा की चंद्रमा में कलंक दिखाई पड़ता है कि नहीं। पूर्णिमा की चंद्रमा में बीच में, चंद्र के बीच में कालीमा दिखाई पड़ती है, लेकिन द्वितीया का चंद्र जो है संपूर्ण रूप से निष्कलंक होता है।
भगवान शंकर ने कलंक के पाठ को तो ग्रहण नहीं किया, निष्कलंक चंद्रमा को अपने सिर पर रख लिया और बोले अब तुम्हारा क्षय रोग दूर हो जाएगा क्योंकि तुम हमारी शरण में आ गए हो, अब फिर से तुम पूर्ण हो जाओ। तो श्राप का विमोचन कर दिया भगवान शंकर जी ने। ऐसे ही गुरु शिष्यों पर लगे हुए श्राप का विमोचन कर देते हैं, शिष्यों को शुद्ध कर देते हैं, उसके कलंक को निकाल देते हैं और ग्रहण कर लेते हैं। और देखो चंद्रमा, जिस चंद्रमा को भगवान शंकर ने स्वीकार किया है, जिस भाग को, उस अवस्था में रहते तक राहु चंद्र ग्रहण नहीं करता, माने ग्रहण नहीं लगता। ग्रहण कब लगता है? पूर्णिमा को। सूर्य ग्रहण होता है अमावस्या को और चंद्र ग्रहण लगता है पूर्णिमा को। वक्र चंद्रमहि ग्रसैन राहु, राहु भी वक्र चंद्रमा को अर्थात टेढ़े चंद्रमा को स्वीकार नहीं करता, लेकिन शंकर ने स्वीकार कर लिया। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रितो हि वक्रोपी चंद्र सर्वत्र वंद्यते। द्वितीया के चांद की भी पूजा होती है। गोस्वामी जी लिखते हैं, मानस आरंभ जब करते हैं तो गुरु की वंदना करते हैं। वंदो गुरु गुरु पद कंज, वो क्या कहते हैं? कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। इसका मतलब क्या होता है? गोस्वामी जी मानस आरंभ करने से पहले मूल में, ये प्रथम में है, ये सब आप पढ़ लीजिएगा, मंगलाचरण में है। ये कहते हैं बंदौ गुरु पद कंज, पद कंज, गुरुदेव के चरण कमल की मैं वंदना करता हूं। तो गुरु कौन है? कृपा सिंधु, गुरु कृपा के सिंधु हैं, कृपा के सागर हैं। जैसे सागर में पानी कभी कम नहीं होता, ऐसे गुरु के हृदय में शिष्यों के प्रति कृपा कभी कम नहीं होती। कृपा सिंधु होते हैं गुरु। और आगे कहा नर रूप हरि, नर रूप में वे नारायण हैं। देखो दो बातें कही हैं उन्होंने। संस्कृत में मंगलाचरण किया तो क्या कहा? वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। संस्कृत में मंगलाचरण में कहा कि गुरु शंकर हैं, और यहां अब उस सोरठा में वो कह रहे हैं क्या? नर रूप हरि, नर रूप में हरि अर्थात नारायण है। तो गुरु एक तरफ शंकर है और एक तरफ नारायण है। नर रूप में हरि हैं। गुरु गोविंद कहते हैं ना, गोविंद माने भगवान, हरि नारायण। तो नर रूप में गुरु नारायण हैं। तो मैं कहता हूं अपने शिष्यों से, भैया इन आंखों से नारायण दिखाई नहीं पड़ते। पड़ते हैं क्या? आप अपने इन आंखों से नारायण को देख सकते हैं? नहीं देख सकते। भगवान को हम इन आंखों से देख नहीं सकते। भगवान को देखने के लिए भगवान अगर कृपा करके दिव्य चक्षु प्रदान करते हैं, जैसे कि उन्होंने अर्जुन को दिया, तो उससे उन्होंने कृष्ण का विश्वरूप देखा। ऐसे ही
भगवान कृपा कर किसी को अगर दिव्य चक्षु प्रदान करें तो नारायण दिखाई पड़ेंगे, लेकिन गुरु जी के लिए दिव्य चक्षु की जरूरत नहीं है। नर रूप, इन आंखों से हम गुरु को देख सकते हैं। गुरु इन आंखों से दिखाई पड़ते हैं। और वो दिखाई तो पड़ते हैं, लेकिन वो करते क्या हैं? महामोह तम पुंज, मोह माने अज्ञान को, अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए जासु बचन, जिनकी वाणी रवि कर निकर, कर माने होता है किरण, सूर्य के किरणों का समूह जैसा होता है। सूर्य की एक किरण नहीं आती है दुनिया में, अनंत किरणें हैं। सूर्य एक है, उसकी किरणें अनंत हैं। ऐसे ही गुरु की वाणी से जैसे मानो सूर्य की किरणें प्रकट होती हैं, ऐसे ज्ञान की किरणें प्रकट होकर के शिष्य के हृदय को प्रकाशित कर देते हैं। इसीलिए कहा जाता है अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए गुरु अपने वाणी के माध्यम से ज्ञान का प्रकाश देते हैं शिष्यों को। यही कारण है कि गुरु की वंदना से आरंभ किया गोस्वामी जी ने, बंदौ गुरु पद पदुम परा, बंदौ गुरु पद पदुम परा, बंदौ गुरु पद पदुम परागा, बंदौ गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, अमिय मोरे माय चोरन चारो, अमीर मोरे माया चोरन चारो, समन सकल भवरुज परिवारो, समन सकल भवरुज परिवारो, सुकृति संभूतन विमल विभूति, मंजुल मंगल प्रसूति। तो बंदों गुरु पद पदुम परागा, गुरु के चरण कमल के पराग अर्थात रज की वंदना करते हैं। देखो ये रज में ना, रज माने धूल, गुरु के चरणों की धूल, ये धूल को ही तो लेकर सारी महिमा है ना। यहां गुरु के चरण रज की महिमा का गान हो रहा है। और चरण रज के लिए ही तो केवट ने आज प्रसंग सुना रहे थे ना, है ना। केवट ने क्या कहा? चरण कमल रज कह सबू कहई, मानुष करनी मुहूरी कछुआई। केवट ने इसीलिए पैर धोना चाहा
कि प्रभु हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है, आपके चरण कमल की जो धूल है ना, उसी से शिकायत है, क्योंकि वही सब गड़बड़ करता है। तो क्या ये चरण कमल की धूल जहां पड़ जाए, वहां पत्थर भी, पाषाण भी नारी बन जाती है। यही बात है। बंदौ गुरु पद पद्म परागा। पद्म पराग अर्थात गुरु के चरण कमल की धूल की रज की वंदना करने का मतलब क्या है? मानुष करनी मूरी कछुअही। गुरुदेव के चरण कमल का रज मनुष्य को सच्चे अर्थों में मनुष्य बना देता है। अभी हम मनुष्य जैसे दिखाई पड़ते हैं, सच्चे मनुष्य नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्षा, द्वेष, छल, कपट, ये सब भरा हुआ है। और ये सब भरा होने से हम भी वैसे ही आचरण करते हैं जैसे पशु लोग करते हैं। पशु लोग भोजन के लिए लड़ाई करते हैं कि नहीं करते? पशु लोग स्त्री के लिए लड़ाई करते हैं। पशु लोग अपने अपने बाल बच्चों की रक्षा के लिए भी लड़ाई करते हैं कि नहीं करते हैं? हम भी अगर वही कर रहे हैं तो हम क्या हैं? हम भी पशु ही हैं। अरे दुनिया में बहुत सारे पशु पक्षी भविष्य की चिंता में अपने अपने बिलों में लेकर के, अपने अपने घरों में लेकर दाना पानी खाना पीना रखते हैं कि नहीं? हम भी रख लेते हैं। तो ये सारे गुण कोई मनुष्य के गुण नहीं है। मनुष्य का गुण है कि मनुष्य में सत्य हो, शांति हो, दया हो, क्षमा हो, प्रेम हो, ईश्वर के प्रति भाव हो, भक्ति हो, तो मनुष्य है। परोपकार की भावना से जीने वाला व्यक्ति ही सच्चा मनुष्य है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, अर्थात मनुष्य की मानवता की रक्षा के लिए, मनुष्यों के कल्याण के लिए जो आत्मोत्सर्ग कर देता है, वो मनुष्य कहलाता है। और जो केवल अपने पेट पर्दे के लिए जीता है, अपने घर परिवार के लिए जीता है, केवल अपने बाल बच्चों तक ही सीमित रहता है, उसमें और पशु में कोई अंतर नहीं है। गुरुदेव के चरण कमल की रज में वो ताकत है कि आपके अंदर मानवता की भावना पैदा करके आपको सच्चे अर्थों में मनुष्य बना देती है। और श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। भगवान के चरण कमल की, गुरु के चरण कमल की नख की द्युति से, उसके तेज से, उसका स्मरण करने मात्र से आपके अंदर ज्योति प्रकट हो जाती है। आप सब कुछ देख सकते हैं। गुरु की कृपा जिस पर होती है, गोस्वामी जी कहते हैं, वह व्यक्ति त्रिकालदर्शी बन जाता है। उसके सामने कुछ छुपा नहीं रहता, वो सब जान जाता है। ये गुरु की कृपा, गुरु की महिमा है। और इसीलिए उन्होंने कहा है, मैं ये जो रामचरितमानस लिख रहा हूं, ये मेरा पुरुषार्थ नहीं है, ये गुरु की कृपा है। मैंने शुकर क्षेत्र में उनसे राम की कथा सुनी और आज उन्हीं के आशीर्वाद और उन्हीं की कृपा को संबल बनाकर, आधार बनाकर, आश्रय लेकर, गुरु कृपा का आश्रय लेकर मैं आज रामचरितमानस लिखने जा रहा हूं। और लिख दिया उन्होंने।
और ऐसी गुरु की कृपा हुई कि आज दुनिया में सबसे अधिक प्रसिद्ध ग्रंथ श्री रामचरित मानस है। यही गुरु की कृपा है। इसलिए भगवान श्री राम कहते हैं, हे शबरी, गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान। देखो बंधुओं माताओं, मेरी एक सलाह मानना, गुरु को लेकर कभी कॉम्प्रोमाइज मत करना। किसी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। मैं तो नहीं करता हूं भाई, मैं आपकी बात नहीं कह सकता, लेकिन मैं अपने गुरु को लेकर कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं करता हूं, क्योंकि मेरे गुरु ने मुझे जितना दिया है, मैं उनके कृपा प्रसाद से सदैव मस्त रहता हूं। उन्हें मुझे इतना दिया कि अब कोई चाह ही नहीं है। और उन्होंने बहुत प्रेम से मुझे आशीर्वाद दिया था। अब तो प्रत्यक्ष नहीं है, लेकिन अब अप्रत्यक्ष रूप से मेरे गुरु सदैव मेरे साथ रहते हैं। नहीं तो मैं कहां, और ये रामचरितमानस, गीता, भागवत, पुराण, प्रवचन, ये कहां, मेरे को कुछ नहीं आता है। मैं आज भी वही अनुभव करता हूं कि मेरे अंदर से मेरे गुरु ही मेरे माध्यम से बोलते हैं। नहीं तो मैं कोई रामायणी नहीं हूं। मैं तो बार बार कहता हूं, मैं कोई भागवत का ज्ञाता नहीं हूं, मैं कोई शास्त्र पुराण का कोई महापंडित नहीं हूं, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि मैं जो भी बोलना चाहता हूं, गुरु के चरणों में निवेदन करने के बाद वो अपने आप फिर बोलना चालू कर देते हैं। तो यहां मैं थोड़ी बोलता हूं। कौन बोलते हैं? गुरु बोलते हैं। इस भावना में दृढ़ रहो। सप्तर्षियों ने जाकर जब पार्वती तपस्या कर रही थी तो कहा, शंकर जी ने भेजा था, गुरु हैं, शंकर गुरु भी हैं और पार्वती पत्नी के साथ साथ शिष्या भी हैं। शिष्या भी हैं पार्वती, क्योंकि पहले जन्म में उन्होंने सती के रूप में धोखा खा लिया है। आप उनको कहते हैं ना, दूध की जली बिल्ली छाछ को भी, जोर से बोलो, फूक फूक कर पीती है। और जिनका मुंह, चाय पीते हो ना, चाय से भी जो कभी जले हुए होते हैं तो कप में पकड़ते ही पहले करते हैं, फिर चाय पीते हैं। इसका मतलब कभी ना कभी उनका मुंह जला होगा। तो दूध की जली बिल्ली जैसे छाछ को फूक फूक कर पीती है, सती के रूप में पार्वती को जो धोखा मिला, आज वो पार्वती के रूप में हर चीज को सोच समझकर कहती भी हैं और स्वीकारती भी हैं। तो पार्वती के रूप में जब उन्होंने शंकर को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या की, शंकर जी ने कहा जाकर के देखो तो उसका प्रेम जो है वो सच्चा है कि कच्चा है। दोनों प्रकार के प्रेम होते हैं। प्रेम जहां सच्चा होता है वो अटूट होता है, और कच्चा प्रेम दिन प्रतिदिन टूटता जाता है। भारतीय सनातन संस्कृति में पति पत्नी के बीच प्रेम को सच्चा माना गया, और प्रेम को यहां सच्चा माना जाता है। लेकिन विदेशी प्रेम कच्चे होते हैं और उसी का आजकल लोग अनुकरण कर रहे हैं। यहां भारतीय प्रेम में विकार नहीं है, निर्विकार है, निर्वासना है। वासना नहीं, प्रेम में वासना नहीं। लेकिन पाश्चात्य प्रेम में प्रेम नहीं, वासना होती है। ये मैं स्पष्ट बोल रहा हूं। और दुर्भाग्य से आज भारत के लड़के और लड़कियां पाश्चात्य प्रेम को आदर्श प्रेम मान करके यहां उसे स्वीकार कर रहे हैं, जिसका परिणाम जीवन में बहुत प्रकार का है ना।
तो शंकर जी ने कहा जाकर देखो पार्वती तपस्या कर रही है, सचमुच में वह मुझसे प्रेम करती है या नहीं, जरा पता लगाओ। सप्तर्षियों ने जाकर मानस में पढ़ लेना कथा है, बहुत प्रकार से पार्वती को समझाया कि अरे किस पगले के चक्कर में पड़ गए। नारद ने आज तक किसी का घर बसाया है? केवल घर उजाड़ा है। अच्छी बौराई हो तुम उस बौराहे के चक्कर में। सुनती रही पार्वती, और फिर बाद में हाथ जोड़ दिया, बोला हे सप्तर्षियों, आप सबने अब तक बहुत ज्ञान दे दिया, अब इतना सारा ज्ञान मैं हजम नहीं कर सकती, मैं अभी उतना समर्थ नहीं हूं, इसलिए अब यहां से अब पधारें, अब मुझे आपका कोई प्रवचन सुनना नहीं है। बोले क्यों नारद पर तुम इतना भरोसा करती हो? बोले हां, नारद वचनन मैं परिहरऊं, बसऊ गृह उजरऊ नहीं डरऊं। घर मेरा बसे या घर न बसे मुझे कोई परवाह नहीं है, लेकिन मैं नारद जी ने जो कहा है उसको छोड़ नहीं सकती। नारद आपके लिए भले ही झगड़ालू हो, भले ही विवादित पुरुष हो, भले ही आप नारद जी को जो भी मान लें, जो भी बोल लें, लेकिन नारद जी मेरे गुरु हैं। इसीलिए मेरे गुरु ने कहा है कि पार्वती का जो पति है, होने वाला पति, उस शंकर के सिवाय दूसरा कोई नहीं है, वो शंकर ही है। उसी शंकर को पाने के लिए गुरु की वाणी में भरोसा रखकर मैं तपस्या कर रही हूं। और हे सप्तर्षियों, गुरु के वचन प्रति तिन जेही, जिसको अपने गुरु की वाणी में भरोसा नहीं होता, सपने सुख, उसको स्वप्न में भी सुख और सिद्धि नहीं मिलती है। पार्वती जी ने कहा है, देखो गुरु के प्रति कैसी निष्ठा। अच्छा जानकी जी को भी नारद जी ने ही कहा था, सुमिरि सिय नारद वचन। आप पुष्प वाटिका प्रसंग में देख लेना, भगवान श्री राम का दर्शन होने के साथ साथ नारद जी को याद करती है, नारद की वाणी को। और शबरी ने भी जब राम को देखा आंखें खोलकर, तो याद किसकी आई? गुरु की। शबरी को ले लो, पार्वती को ले लो, सीता जी को ले लो, आप संपूर्ण पुराणों में देख लो, जिन जिन लोगों ने गुरु को अपना सर्वस्व माना, उन्हें जीवन में सब कुछ मिल गया। और जिन्होंने गुरु पर भरोसा नहीं किया, उनके पास जो भी था वो सब कुछ चला गया। ये मैं नहीं बोल रहा, ये पुराणों में इसके अनेक दृष्टांत हैं। एक गुरु रामदास ने शिवाजी को क्या बना दिया। देखो आज शिवाजी हमारे आदर्श हैं, राजनीतिक रूप से हमारे आदर्श हैं, राम हमारे आदर्श हैं। अगर वशिष्ठ गुरु जैसे गुरु नहीं होते तो राम नहीं होते, और वाल्मीकि जैसे महर्षि नहीं होते तो राम को भगवान के रूप में कोई प्रतिष्ठित नहीं कर पाता। ये कौन है? ये ऋषि मुनि साधु संत, यही तो हमारे गुरु हैं। इसीलिए गुरु से बड़ा न कोई। संसार में आज बड़ा सुंदर एक भजन गा रहे थे गुरु को लेकर, हमारे राजीव पुरोहित जी बहुत अच्छा गाते हैं, हमें भी बहुत अच्छा लगता है।
कहने का मतलब हमारा सारा का सारा सनातन धर्म गुरु पर आश्रित है। इसीलिए बंदो गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुराग। तो बंधुओं माताओं, 9 बज गए। अब तुम लोग ऐसे चुपचाप बैठे हो, जैसे मैं बैठा रहूं रात भर तो बैठे रहोगे क्या? हाँ? अरे बाप रे, अरे बाप रे, ये तो बड़ा बहुत अच्छा प्रेम है आपका भगवान के कथा के प्रति। ये जो रति है, इसी रति को दूसरी रति मम कथा प्रसंगा कहते हैं। और गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुणगण करई कपट तजी गान। इस पर कल चर्चा करेंगे। आज यही कथा को विश्राम देते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की।